हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। पहले हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ी थी, अब हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ेंगे। तो पहले एक बार हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जैसे आपकी लूनी है, शरावती है, माही है, नर्मदा है, तापी है। ये कौन सी रिवर्स हैं? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और ये जो रिवर्स हैं ये कहाँ पे जाके मर्ज करेंगी? अरेबियन सी में। तो चलो एक सबसे पहले हम नर्मदा को देखेंगे। नर्मदा का जो ओरिजिन है, इसकी उत्पत्ति है कहाँ से हुई है? ओरिजिन फ्रॉम अम्रकंटक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश से हुई है एंड फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट वार्ड। और ये कहाँ बहती है, फ्लो करती है? वेस्ट वार्ड थ्रू रिफ्ट वैली। ठीक है, ये रिफ्ट वैली के थ्रू वेस्ट वार्ड फ्लो करती है। और ये एम्प्टी कहाँ हो जाती है, जगह कहाँ पे मर्ज करती है, खाली होती है? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में हो जाती है। और इसके ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो इसी रिवर में से छोटी छोटी रिवर्स निकलती हैं। ठीक है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? कोलार है, हिरान है, सक्कर है, तावा है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की। देन उसके बाद तापी। तापी राइजेज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट्स, मध्य प्रदेश। नर्मदा और तापी का जो रीजन है वो एक ही स्टेट से हुआ है, मध्य प्रदेश। डिफरेंस इतना है कि इसका नर्मदा का ओरिजिन जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू से हुआ है और तापी का ओरिजिन जो है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। ठीक है, तापी राइजेस इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में इन द सतपुरा रेंज में एंड फ्लोज वेस्ट वार्ड। ये भी वेस्ट वार्ड की तरफ फ्लो करती है। किसकी तरह? लाइक द नर्मदा इट फ्लोज। ये किसके बीच में फ्लो करती है? बिटवीन सतपुरा रेंज इन द नॉर्थ में इसके सतपुरा रेंज है, अजंता रेंज इन साउथ। साउथ में क्या है? अजंता रेंज। और कौन कौन सी स्टेट्स में ये बहती है? एक तो मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन है, महाराष्ट्र, गुजरात, और देन उसके बाद अरेबियन सी में। ठीक है, मेन ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन सी है? अरुणावती, गोमी, पंजारा इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो देन उसके बाद शरावती। शरावती का जो ओरिजिन है, इसका राइज उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ओरिजिनेट्स एट अम्मू तीर्था इन कर्नाटका and flows westward within Karnataka and finally joins Arabian Sea. Jog waterfalls are formed by शरावती। जॉग वाटरफॉल कौन बनाती है? शरावती बनाती है। लूनी जो रिवर है इसको लवानावती भी कहते हैं। ये लवानावती जो है पुराना नाम है इसका। लूनी थोड़ा, ये जो बहुत साल्टी रिवर है इसको लवानावती भी कहते हैं। और इसका ओरिजिन जो है नियर अजमेर इन द अरावली रेंज में हुआ है, वेयर इट इज़ नोन एज सागरमती, जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? सागरमती। एंड फ्लोज वेस्ट वार्ड, ये वेस्ट वार्ड की तरफ फ्लो करती है। एंड फॉल्स इनटू द रैन ऑफ कच्छ इन गुजरात। ये रैन ऑफ कच्छ गुजरात में क्या कर जाती है? फॉल कर जाती है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? जोवाई है, सुकरी है, जो जारी है। ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं लूनी रिवर की। ठीक है, तो देन उसके बाद है रिवर्स ऑफ इंडिया। तो हमने जो इम्पोर्टेंट थी हमने पढ़ ली हैं। उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे तो इंडिया में रिवर्स 1000 से भी ज़्यादा हैं, तो जो इम्पोर्टेंट होगी वही हम पढ़ेंगे। और जो मोस्टली न्यूज़ में होंगी, रिवर्स होंगी, लेक्स होंगी, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। रेस्ट ऑफ जो है आप किसी भी बुक से, एनसीईआरटी वगैरह से देख लीजिएगा, वहाँ से थोड़ा एक दो बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, देखो जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे डाले हुए, जैसे रिवर दामोदर है। दामोदर रिवर को सार्वा बंगाल बोलते हैं। ये बंगाल के दुख का कारण है। इसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, बड़े सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, ये बहुत तबाही मचा के जाती है। ठीक है, तो इसको क्यों बोलते हैं सार्वा ऑफ बंगाल? इसलिए बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नर्मदा फॉर्म से मैग्निफिकेंट वाटरफॉल इन मध्य प्रदेश। नर्मदा का ओरिजिन मध्य प्रदेश, और वहाँ पे ये क्या करती है, क्या बनाती है? मैग्निफिकेंट, बहुत ही वाटरफॉल, बहुत ही मतलब सुंदर शानदार वाटरफॉल वहाँ पे बनाती है एमपी में। ठीक है, अब वुलार लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है इन इंडिया में। एशिया की ये सबसे बड़ी फर्स्ट फ्रेश वाटर लेक है। और ये कौन सी स्टेट में है? JNK में है, सॉरी यूनियन टेरिटरी में है। पहले ये स्टेट थी, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। लोतक लेक इन मणिपुर में है। और विम्बेदनाथ
वेमनाथ जो लेक है वो कहाँ पे है? केरला में। सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया ओनली आफ्टर द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। ये सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट में है वेमनाथ लेक केरला की, किसके बाद? ओनली आफ्टर सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। अब डल लेक जो है ये भी आपकी यूनियन टेरिटरी में है, JNK में है। इसको लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने लगभग जो इम्पोर्टेंट रिवर्स थी, सबसे पहले हमने हिमालयन रिवर्स पढ़ी, देन उसके बाद हमने पेनिसुलर रिवर्स जो हैं उसमें हमने रिवर्स पढ़ी। जैसे मान लो पहले हमने उनको डिवाइड किया, ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। तो जो ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो पेरिनियल रिवर्स हैं उसमें, और कुछ नॉन पेरिनियल है। पेरिनियल कौन सी होती हैं? जो एवरग्रीन होती हैं, हमेशा चलती रहती हैं रिवर्स, जैसे आपकी इंडस है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्रा है, गंगा है। तो ये कौन सी रिवर है? ये पेरिनियल रिवर्स हैं। और जो नॉन पेरिनियल हैं, जैसे हमने ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग पढ़ी हैं, उनकी बड़ी सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो क्या हैं? नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हमारी रहती हैं हम वो पढ़ेंगे, और उसके साथ ही हम JNK की रिवर्स जो हैं, रिवर्स लेक्स, उनको इसी टॉपिक के साथ पढ़ लेंगे, ताकि आपका इंडिया की रिवर्स और JNK की रिवर को आप रिलेट करके अच्छे से एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाओ, ठीक है। थैंक यू।